हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं अनिल बिलोनशी एक बार फिर आपके सामने। आज सेकेंड चैप्टर हम यहाँ पे लेके आए हैं कौटिल्य आईएएस एकेडमी में। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कवर किया था। आज न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। दिख रहा है आपको जैसे रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, जिसे हम रैंकिंग एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग भी कहते हैं या रैंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो बैंक, एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी, पीएससी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पहले मैं आपको दूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे हाँ जी, चलिए देखिए, टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रैंकिंग। ठीक है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्रम निर्धारण। ठीक है, क्रम निर्धारण। अब ये होता क्या है, ऑर्डर रैंकिंग क्या होता है, क्रम निर्धारण क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे इनसे डील करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये जो चैप्टर है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आपको मैं बता दूं, ऑर्डर एंड रैंकिंग में जनरली एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हाँ, जितने भी एग्ज़ाम हैं लाइक बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपीएससी हो गया, पीएससी हो गया, सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं तो वहाँ पे आपको रीजनिंग वाले सेक्शन में ये टॉपिक ज़रूर दिखता है। ठीक है, और जनरली बैंक में तो कई बार क्या होता है, एक से लेके 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और अदर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चंस तो आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, और इस टॉपिक का यूटिलाइजेशन और भी बहुत सारे टॉपिक में होता है, तो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए, अब टाइप्स की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स है। एक आपका जिसमें आपको रैंक फाइंड करना होता है। ठीक है, या तो लेफ़्ट से रैंक फाइंड करना होगा या तो राइट से रैंक फाइंड करना होगा, है ना। इसे टॉप या बॉटम भी बोल सकते हैं, इस टाइप से। और मिडिल में कितने पर्सन्स बैठे हैं, ये चीज़ें भी पूछ लेता है, ये सारी चीज़ें। तो ये एक टाइप हो गया आपका। सेकेंड टाइप जो हो गया, उसमें आपको हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन होंगे या वेट से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन होंगे। ठीक है, या कोई तेज़ दौड़ रहा है, कोई धीरे दौड़ रहा है, कोई तेज़ चल रहा है, कोई धीरे चल रहा है, इस टाइप से आपको डाटा गिवन होता है। ठीक है, तो हाइट हो गया, वेट हो गया, सैलरी किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है ना, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई हल्का है, कोई भारी है, कोई ऊंचा है, कोई नाटा है, इस टाइप से सेकेंड टाइप हो गया। तो ये ऐसा भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों टाइप हमको कवर करना है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ बेसिक फार्मूला वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन जो फार्मूला है वो कॉन्सेप्ट से ही बने हैं, तो आप अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, उसके बाद हम फार्मूला पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये एक रो है। ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग में हम अगर पहले टाइप की अगर बात करें, रैंक हो गया, लेफ़्ट से राइट से पोजीशन किसी का भी निकालना है वो बात करें, तो यहाँ पे देखिए एक रो है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, रो, हिंदी में कहेंगे पंक्ति। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो एंड होगा इससे लेफ्ट एंड कहेंगे हम, और ये वाला जो एंड दिख रहा है इसे राइट एंड कहेंगे हम। ठीक है, हर पंक्ति में 2 छोर होते हैं, दायां छोर और ये वाला कहलाता है आपका बायां छोर। ठीक है, 2 छोर होते हैं, दायां छोर और बायां छोर। तो लेफ्ट से किसी की पोजीशन गिवन होगी, राइट से किसी की पोजीशन गिवन होगी, तो आपको ध्यान पे रखना है किसकी किधर से पोजीशन गिवन है और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ से मान लेते हैं हाँ जी, देखिए, यहाँ से मान लेते हैं किसी की पोजीशन गिवन है, यहाँ पे ए नाम का कोई बंदा है जिसकी पोजीशन 5th है, और राइट से उसी की पोजीशन आपको दी गई है 6th। ठीक है, तो देखो लेफ्ट से 5th है, राइट से 6th है, और आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितने पर्सन है रो में। तो यहाँ पे आप लॉजिक लगा सकते हो सिंपल, कि यहाँ से जब उसकी पोजीशन 5th है मतलब इधर कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5वें नंबर पे वो है। और इधर से जब हम काउंट कर रहे हैं तो 6वें नंबर पे है, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो इधर कितने लोग हुए, 5 लोग इधर हुए, 4 लोग इधर। ठीक है, तो 5 4 कितने हुए, 9, और एक इंसान बीच में है, उसको मिला के कितने हो जाएंगे, 10। तो टोटल यहाँ पे 10 लोग हैं।
अब कई लोग गड़बड़ी क्या करते हैं, ये दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 6 + 5 कर देते हैं, 11 बोलते हैं, जबकि करेक्ट आंसर 10 है। 11 क्यों गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आप ए को 2 बार काउंट करते हो, 6 में भी ए इंक्लूड है और 5 में भी ए इंक्लूड है, जबकि ए एक ही इंसान है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों को प्लस तो करना है लेकिन बाद में -1 भी करना है। तो टोटल का यहाँ पे फॉर्मूला आपका बन जाता है, ठीक है। टोटल का फॉर्मूला क्या हो गया, आपको रैंक 1 प्लस रैंक 2 दोनों रैंक को प्लस करना है और बाद में -1 कर देना है, तो टोटल निकल जाएगा। मीन्स वी हैव बोथ रैंक ऑफ अ सिंगल पर्सन, देन वी कैन फाइंड टोटल पर्सन। अगर एक ही व्यक्ति की 2 स्थिति पता है हमको, लेफ्ट भी पता है राइट भी पता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप टोटल कितने लोग रो में हैं वो बता सकते हो, दोनों को जोड़ दो और एक घटा दो, ठीक है, प्लस करके -1 करना है, तो टोटल निकल जाएगा। सिमिलरली अगर मानते हैं यहाँ पे, अब देख लेते हैं कि एक रो है, ठीक है, जहाँ पे आपको लेफ़्ट से किसी की पोजीशन गिवन है, ठीक है, लेफ़्ट से किसी की पोजीशन गिवन है, यहाँ से पोजीशन गिवन है आपको ए की, अब ले लेते हैं 7th, ठीक है, ये 7th पोजीशन गिवन है, और कलर दूसरा ले लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ, लेफ़्ट से ए की पोजीशन आपको 7th गिवन है, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि टोटल यहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है, टोटल रो में कितने लोग हैं, 10 लोग, और आपको बताना है कि ए की राइट से पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पे भी आपको लॉजिक लगाना है। देखिए सिंपल सा फंडा है, लेफ्ट से ए की पोजीशन क्या है, 7th है, और टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इधर कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे, क्योंकि 7 और 3 10 है, और इधर कितने लोग हैं अगर पूछूँ तो 6 लोग होंगे, 6 के बाद उसकी रैंक 7 होगी, ठीक है। तो बहुत ही इजीली आप यहाँ पे राइट से रैंक बता सकते हो, जैसे 6 के बाद 7 रैंक आ रही है, तो इधर से जब काउंट करोगे तो 3 के बाद उसकी रैंक क्या आ जाएगी, 4, ठीक है, तो राइट साइड की उसकी पोजीशन क्या आ गई, 4। तो ऐसे रैंक भी आप बता सकते हो, और बेटर है अगर आपको फॉर्मूला भी पता है, सपोज आपको रैंक 1 का फॉर्मूला निकालना है, तो टोटल में से माइनस कर दीजिए रैंक 2, ठीक है, और बाद में आपको क्या करना है, +1 करना है, आंसर आ जाएगा। याद रखिए ये फॉर्मूला है और कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। करना क्या है आपको, रैंक 1 का फॉर्मूला लगा देना, टोटल में से माइनस करना है रैंक 2 और बाद में +1 कर देना। जैसे 10 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3, और +1 कर देंगे तो कितना जाएगा, 4, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो रैंक 1 हो या रैंक 2 हो, सेम फॉर्मूला आप लगा सकते हो। क्लियर हो, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। हाँ, आगे अब बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 पर्सन है, लेफ्ट से ए की रैंक है 5th, राइट से बी की रैंक है 6th, और यहाँ पे टोटल पर्सन मैंने दे दिया सपोज 20, और पूछ रहा है बीच में कितने लोग हैं, यहाँ पे ए बी के बीच में कितने हैं ना, मिडिल वैल्यू निकालना है। तो आपको ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, टोटल 20 लोग हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 20 लोग हैं, तो 20 में से ये 5 को अलग कर दो, हटा दो, और ये 6 को हटा दो, तो 11 हट रहे हैं, तो बीच में कितने बच रहे हैं, 9, ठीक है, तो बीच में कितने बच रहे हैं, 9 लोग, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये भी सबको समझ में आया होगा। लेकिन यहीं पे अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं थोड़ा चेंज करूँ, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे टोटल 8 लोग हैं, फिर आप आंसर दे सकते हो क्या कि अब बीच में कितने लोग होंगे, क्योंकि अब तो टोटल 8 ही लोग हैं। तो यहाँ पे अब देखो, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सिचुएशन। ये क्रॉस करके ऐसे बैठे होंगे, क्योंकि जब टोटल 8 लोग हैं, इधर 5 उधर 6, 11 तो वैसे ही दिख रहे हैं, तो पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता कि टोटल 8 लोग हो। तो इसलिए आपको समझना है कि ऐसे ना बैठ के ये कैसे बैठे होंगे, ओवरलैप करके बैठे होंगे। जैसे कि ये टोटल 8 लोग हैं, ए की पोजीशन 5 थी तो ऐसे होगी, और बी की पोजीशन 6 थी तो ऐसे होगी, ठीक है। अब देखो 8 लोग हैं, तो बीच में अब कितने लोग होंगे, तो ये ओवरलैपिंग केस है। ओवरलैपिंग में भी आपको बता दूंगा फॉर्मूला, बट बेसिक अभी कॉन्सेप्ट से समझो कि राइट हैंड से जब आप देख रहे थे तो बी की पोजीशन 6 निकली थी, मतलब आगे इधर 2 लोग होंगे, है ना, 6 और 2 8। वैसे ही इधर कितने लोग होंगे, 3 लोग, क्योंकि 5 ए यहाँ लेफ्ट हैंड से ए तक कितने लोग हैं, 5, तो आगे कितने लोग होंगे, 3, क्योंकि 5 और 3 8 होने चाहिए ना टोटल, ठीक है। तो अब दिमाग लगाइए, इधर 2 लोग बैठे हैं, इधर 3 लोग बैठे हैं, 2 और 3 कितने हो गए, 5, एक इंसान ये बैठा है, एक इंसान ये बैठा है, 5 और 2 कितने हो गए, 7, तो बीच में कितने लोग हैं, 1, ठीक है। तो ये भी निकल गया, कॉन्सेप्ट से निकल गया, बीच में कितने लोग हैं, 1 है, और टोटल पर्सन कितने थे, 8 थे, ये भी पता चल गया। अब इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है फॉर्मूला, ठीक है। ओवरलैपिंग में मिडिल निकालने का फॉर्मूला एक्चुअली आपको लगाना है लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2, है ना, लेफ्ट प्लस राइट मतलब रैंक 1 और रैंक 2, रैंक 1 रैंक 2, लेफ्ट LR क्या है, लेफ्ट राइट, उसको रैंक 1 रैंक 2 भी बोल सकते हैं। तो उसमें आपको टोटल माइनस कर देना है और -2 करना है, T मतलब टोटल, ठीक है। अब देखिए LR क्या हो गया, 6 और 5, तो ये कितना हो गया 11 माइनस टोटल कितने हैं 8 और -2, तो 8 2 कितने होते हैं 10,
11 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर 1, यही तो हमारा आया था यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर आपको पता है ओवरलैपिंग कैसे, तो ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सामने। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स आदित्य रैंक इज 12 फ्रॉम टॉप, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम। अब यहाँ पे आप लोग मुझे ये बताइए, हाँ, आदित्य की जो रैंक है ना, वो 12 है किधर से, टॉप से। टॉप मतलब लेफ्ट, और किसकी रैंक है, आदित्य की रैंक है। ध्यान देना, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 45, तो ये आपको टोटल मिल गया, टोटल स्टूडेंट्स मिल गया 45, आदित्य की रैंक टॉप से 12 है, मतलब आपको टी भी मिल गया है ना, कितना मिला 45, और आपको एक रैंक मिल गया टॉप। टॉप को आप लेफ्ट भी बोल सकते हो या रैंक 1 भी बोल सकते हो, कितना मिला है 12। और आपसे ऑब्वियसली बात है राइट पूछेगा, है ना, राइट फाइंड करना है, तो राइट का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया था, राइट का फॉर्मूला रैंक 1 का फॉर्मूला, राइट का फॉर्मूला एक ही है। टोटल में से आपको माइनस कर देना है लेफ्ट, बाद में +1 कर देना है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब बताइए टोटल कितना है, 45 माइनस 12 और बाद में +1, सो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 2 3, यहाँ पे 4 माइनस 1 3 और +1, सो फाइनली आंसर विल बी 34। या तो आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, या तो जो मैंने आपको बताया था टॉप से, देखो टोटल 45 है, टॉप से आदित्य की रैंक कितनी 12, बॉटम से पूछा है, तो जब ये टोटल 12 है ना, ऊपर से काउंट कर रहे हैं 12, तो नीचे से उसकी पोजीशन कितनी आएगी, यही तो पूछ रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि नीचे इधर कितने लोग हैं 33, क्योंकि टोटल 45 होना चाहिए, इधर 12 है तो इधर 33 होंगे, तो 33 के बाद उसकी रैंक क्या आ जाएगी 34, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो या फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे आपको समझ में आता है। तो देख लो 34 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ये आंसर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नूतन की रैंक नीचे से 22वीं, ऊपर से कितनी होगी। अब ये तो ऐसे पढ़ के बता सकते हो, है ना। 42 टोटल दे दिया, नूतन की रैंक इस बार 22 किधर से दे दिया, बॉटम से, और टॉप से पूछा है, सेम वही चीज़। तो 42 में आप माइनस कर दीजिए 22, ठीक है, कितना आएगा 20, और +1 कर दीजिए, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 21। बस कुछ नहीं करना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको रैंक 1 निकालना है या रैंक 2 निकालना है, सेम फार्मूला लगेगा। ठीक है, चाहे रैंक 1 का फार्मूला लगाओ या रैंक 2 का, बात एक ही है। ठीक है, टोटल में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं रैंक 2, और बाद में क्या कर देते हैं +1, वो चीज़ हमने यहाँ पे किया, टोटल में से एक रैंक माइनस कर दिया, बाद में +1 कर दिया, आंसर आ जाएगा 21। चाहे नीचे से पूछे चाहे ऊपर से पूछे, सेम फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये आई होप कि ये भी आप सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में सोनल की रैंक ऊपर से 10वीं, नीचे से उसकी क्या रैंक है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा, बस बोल रहा है कि 10th फ्रॉम टॉप, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बिलो। टोटल तो दिया ही नहीं, और जब टोटल नहीं दिया है तो हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि सोचिए ना, सोनल का रैंक टॉप से दे दिया 10th, बॉटम से बताना है, बॉटम से हमको क्या पता टोटल तो कितने हैं, वो तो दिए ही नहीं ना, तो हम कैसे बता सकते हैं कि बॉटम से उसकी पोजीशन क्या होगी। हो सकता है टोटल 10 ही लोग हों, तो नीचे से उसकी पोजीशन फर्स्ट हो जाती है ना, इसलिए वी कैन नॉट जज, कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर होगा इसका। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास सोनू रैंक इज 15th फ्रॉम टॉप एंड 12 फ्रॉम बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। मतलब आपको टोटल फाइंड करना है, और टोटल का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि कैसे फाइंड करना होता है। सोनू की रैंक देखो 15th है टॉप से, और 12 है बॉटम से, और मैंने आपको बताया था जब एक व्यक्ति की दोनों पोजीशन मिल जाए, टॉप भी बॉटम भी, तो हम टोटल निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, 15 + 12 कर दो, कितना हो जाएगा 27, और -1 कर दो, आंसर हो जाएगा 26, बहुत ईजिली। ठीक है, ये फार्मूला, एक्चुअली फार्मूला मुझे तो रटा हुआ है, आपको मैंने शुरू में लिखा है फार्मूला, है ना। वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लेना, सारे फार्मूलास अच्छे से आपको पता चल जाएंगे। फिर भी मैं यहाँ फार्मूला अगर लिखना है तो लिख देता हूँ। टोटल का फार्मूला होता है रैंक 1 + रैंक 2, इसको मैं लेफ्ट राइट भी बोल सकता हूँ, लेफ्ट या राइट। ठीक है, और बाद में क्या करते हैं -1, वही मैंने यहाँ पे किया, प्लस किया, बाद में -1 किया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़ें। और या फिर आपको लॉजिक लगाना है, कॉन्सेप्ट, तो ये बना दिया मैंने रो, टॉप से 15th पोजीशन पे कौन है, सोनू, और बॉटम से उसकी पोजीशन कितनी है 12, तो टोटल पता करना है, तो दोनों को प्लस करेंगे, एक माइनस करेंगे, क्योंकि 2 बार सोनू को हम गिन रहे हैं यहाँ पे, सिंपल बात एक ही है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये रहा, इन अ क्लास ऑफ 80 बॉय स्टूडेंट रैंक इज 48 फ्रॉम टॉप, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम। अब देखो, अब टोटल कितना दिया है, 80 बॉय हैं, और रैंक दिया है 48 टॉप से, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम। फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, है ना। 80 में से 48 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे
32 और क्या करते हैं बाद में +1 कर देते हैं, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 33, नन ऑफ दिस। अब एक चीज़ बता दूँ आपको, मेरे को 33 यहाँ दिख नहीं रहा था, तो कई बार क्या करते हैं, इंडिया में जितने भी लोग एग्जाम देने जाते हैं ना स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट ज़्यादातर, वो दोबारा रीचेक करते हैं इसको कि यार 33 दिख नहीं रहा है, नन ऑफ दिस, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया कैलकुलेशन, तो फिर से वो चेक करेंगे 80 में 48 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया, 2 हासिल है 1, 8 में से 5 गया 3, 32, और फिर +1 करेंगे, फिर देखेंगे 33, देखेंगे हाँ यार नन ऑफ दिस ही होगा। तो ये क्या होता है ना, टाइम वेस्ट होता है, और हमारे पास टाइम एग्जाम में उतना नहीं होता, बैंक में तो खासकर बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ही कम टाइम होता है। तो एक बार आपको चेक करना है एक्यूरेसी से, अच्छे से याद रखना, दोबारा चेक बिल्कुल भी नहीं करना है ना। तो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। तो यहाँ पे दिख गया आपको 33, ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, in a class Abhinav rank is 79th from bottom while there are 80 boys in a class, what is Abhinav rank from top। फिर से रैंक 1 का फॉर्मूला, अब देखो ऐसे देख के बताते हैं, 80 में से 79 माइनस करो, कितना आएगा 1, और +1 कर दो, कितना आ गया 2, और ऑप्शन ए में है 2। देखो यहाँ पे तो हमने कुछ लिखा भी नहीं, ऐसे देख के बताएंगे क्योंकि बहुत ही ईजिली डाटा यहाँ पे बहुत ईजी सा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 41 चिल्ड्रन, टोटल कितने हो गया 41, आदित्य रैंक इज 8 फ्रॉम टॉप, आदित्य की रैंक कितनी है, टॉप से 8 है, ममता इज 7 रैंक बिलो आदित्य। अब देखो कंडीशन वाले क्वेश्चन, टॉप से टोटल कितने स्टूडेंट हैं 41, है ना, तो टी बराबर मैंने लिख लिया 41, क्लियर, टोटल 41, आदित्य रैंक इज 8 फ्रॉम टॉप, टॉप से आदित्य की पोजीशन कितनी है 8 है, तो ये लिख लिया मैंने 8, यहाँ लिख लिया मैंने आदित्य, ठीक है। उसके बाद पढ़िए ममता इज 7 रैंक बिलो आदित्य। अब देखो ममता इसके 7 रैंक बिलो है, तो भाई आदित्य से 7 बिलो है ना, तो इस पोजीशन से 7 स्थान नीचे जाएंगे तो डायरेक्टली +7 कर दो, ठीक है। 8 + 7 कितना हो जाएगा 15। अगर ये अपोजिट होती तो मैं -7 कर देता, तो 8 - 7 1 हो जाती, ममता 1 हो जाती, ठीक है। तो अभी ममता की पोजीशन क्या आ गई 15। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज ममता रैंक फ्रॉम बॉटम, बॉटम से ममता की रैंक निकालना है, फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, टॉप से पता है 15, टोटल भी पता है, बॉटम निकालना है, तो 41 में से माइनस करके +1 कर देंगे, तो माइनस कीजिए यहाँ पे 15, कितना आएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, 26 +1 कर देंगे तो 27, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास ऑफ 34 चिल्ड्रन अजय's रैंक फ्रॉम टॉप इज 12th, मनोज इज 8 रैंक बिलो अजय। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, फिर से यहाँ टॉप से मैं किसको रख रहा हूँ, टोटल कितने हैं 34 चिल्ड्रन है, अजय's रैंक फ्रॉम टॉप इज 12, टॉप से अजय की रैंक कितनी है, देखो टॉप से अजय की रैंक कितनी है 12 है, मनोज इज 8 रैंक बिलो अजय। अब मनोज इसके 8 रैंक बिलो है, मनोज 8 बिलो है ना, तो इस पोजीशन से 8 बिलो है तो डायरेक्टली यहाँ पे +8 कर दो, 12 + 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो गया। अब पूछा क्या है, व्हाट इज मनोज रैंक फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, नीचे से मनोज की रैंक क्या है, तो भाई फिर से वही फॉर्मूला, नीचे से निकालना है, ऊपर से आपको पता है 20 और टोटल कितने हैं 34, नीचे से क्या होगी, तो वही फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना, फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। 34 में से 20 माइनस कर दो, -20, कितना आ गया आपका 14, और 1 जोड़ दो, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15 ऑप्शन दिख रहा है ए में, खत्म, ठीक है। तो बहुत ईजिली है ये, बहुत ईजी चीज़ है, आपको एक बार अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आप फटाफट बना सकते हो। चलिए अब आगे देखिएगा, इन अ रो ऑफ बॉयज़ आदित्य इज 7th फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्ट मतलब भी वही लेफ्ट होता है या टॉप होता है, एक ही बात है, ठीक है। इन अ रो ऑफ बॉयज़, अब ध्यान देना बात किसकी चल रही, बॉयज़ की, आदित्य की रैंक कितनी है 7th फ्रॉम द स्टार्ट, तो देखिए मैं स्टार्ट से आदित्य के लिए ए लिखा और 7th लिख दिया, उसकी रैंक कितनी हो गई है 7th हो गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है एंड 12th फ्रॉम द एंड, अच्छा एंड से भी दे दिया 12, एंड से कितना दे दिया 12 दे दिया, लेफ्ट से 7 दिया, एंड से 12 दिया है। आगे बढ़ो, इन अनदर रो ऑफ गर्ल्स नूतन इज 10th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 12th फ्रॉम द एंड। अच्छा अब एक दूसरे रो की बात कर रहा है, गर्ल्स की रो, स्टार्ट से कितनी है नूतन, स्टार्ट से 10th है और 12th एंड से है, तो मतलब यहाँ से 10th है और इधर से 12th है। पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ द रोज टुगेदर, ठीक है। देख लीजिए, लड़कों की एक पंक्ति में आदित्य प्रारंभ से 7वें स्थान पर है, अंत से 11वें स्थान पर है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे 7th है और 11th है, यहाँ मैंने 12th लिख दिया है ना, ये 11th है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, और ये सही लिखा है ना मैंने, स्थान पर है। लड़कियों की दूसरी पंक्ति में नूतन शुरू से 10वें और अंत से 12वें, 10 और 12, हाँ ये भी ठीक है।
तो अब पूछा गया टोटल, तो भाई यहाँ टोटल निकाल लीजिए, यहाँ टोटल निकाल लीजिए और दोनों को प्लस कर दीजिए, बहुत इजी है। तो रैंक 1 प्लस रैंक 2 माइनस 1, फॉर्मूला तो पता ही है टोटल का। 11 7 कितना हो गया 18, 18 में कम करेंगे तो यहाँ गए 17, ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है 22 में एक कम करो 21, यहाँ गए 21, तो 21 और 17 को जोड़ दो, आंसर आपके सामने कितना हो रहा है 20 और 10 30, 30 और 8 38, 38, 38 ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस टिक कर दीजिए, है ना। आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। देखिए 38 कहीं भी नहीं दिख रहा है। आया सबको समझ। अगला प्रश्न पे आते हैं। इन अ रो ऑफ गर्ल्स प्रिया इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड डॉली इज 17th फ्रॉम द राइट। हाँ चलो बनाते हैं, पहले इतना बनाते हैं। प्रिया इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, तो देखिए लेफ्ट से प्रिया कितने पोजीशन पे है 13th, एंड डॉली इज 17th फ्रॉम द राइट, और राइट से डॉली कितने पोजीशन पे है 17, ठीक है। इफ इन दिस रो प्रिया इज 11th फ्रॉम द राइट, अब इसी रो में प्रिया राइट से 11th पोजीशन पे है, इसका मतलब डॉली 17 पहले तो होगी नहीं, ये क्रॉस होके ओवरलैप होके इधर होती है ना, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे बढ़ते हैं। इफ इन दोस्तों प्रिया इज 11th फ्रॉम द राइट, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डॉली फ्रॉम द लेफ्ट। डॉली की पोजीशन बताना है यहाँ से लेफ्ट से, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो, टोटल माइनस राइट प्लस 1, यही फॉर्मूला होता है। अब बताइए डॉली का क्या निकालना, ये पूरा डॉली का निकालना है ना, तो डॉली का पहले आपको क्या पता होना चाहिए टोटल, तो टोटल यहाँ से निकल जाएगा। देखो प्रिया से, प्रिया का लेफ्ट राइट पता है, रैंक 1 पता है, रैंक 2 पता है, टोटल यहीं से निकल जाएगा। कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के घटाते हैं, तो ये कितना दिख रहा है आपको 24, 24 में से एक कम कर दो तो 23, तो टोटल आपको पता चल गया 23 विद्यार्थी हैं इस पंक्ति में, ठीक है। तो टी में लिख लीजिए 23 माइनस राइट, डॉली का राइट हमको पहले से ही पता है 17 और बाद में प्लस 1, तो 23 में से 17 गया कितना आएगा 6, और प्लस 1 कर देंगे तो 7, 7 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए। अब ये थोड़ा अलग वाला है, जो सेकेंड टाइप वाला मैंने बताया था आपको, दूसरा हाइट में कम ज़्यादा, वेट में कम ज़्यादा, है ना, कोई तेज़ दौड़ रहा है कोई धीरे दौड़ रहा है ना, तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब देखो 4 व्यक्तियों में से बी सी से लंबा है ना, अमंग 4 पर्सन्स बी इज द टॉलर देन सी, तो जो लंबा है उसको ऊपर लिखो, जो नाटा या छोटा उसको नीचे लिखो। बी सी से लंबा है और कितने लोग हैं टोटल 4, तो बीच में थोड़ा सा स्पेस भी रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ए इज टॉलर देन डी बट नॉर एज टॉल एज सी। अब देखो ए डी से तो बड़ा है लेकिन सी के जितना नहीं, मतलब इसका मतलब ए सी से छोटा है, तो ए नीचे आ जाएगा, लेकिन ए किससे बड़ा है, डी से बड़ा है, तो ए डी के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ रहा है सबको, ए किसके ऊपर चला जाएगा, डी के ऊपर। तो देखो चारों अरेंज हो गए, चारों को मैंने अरेंज कर दिया। पूछा गया है हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, सबसे टॉलेस्ट कौन है, बी, जो कि ऑप्शन बी में ही है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आएगा। कई लोग यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन यूज़ करते हैं, तो ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ना, टाइम बचाइए, बस ऐसे ऊपर नीचे लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। स्पीड से क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पे, आप लोग कोशिश कीजिएगा ये क्वेश्चन को करने का। देखिए बनेगा ये क्वेश्चन आपसे। 6 दोस्त हैं, देखिए 6 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी E एंड F आर स्टार्ट क्लाइंबिंग अ हिल टुगेदर। देखो ये पहाड़ की चोटी चढ़ रहे हैं, है ना। 6 मित्र ए बी सी डी ई और F एक साथ एक पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद यह देखा गया कि डी बी से ऊंचे स्थान पर पहुंच गया है ना। आफ्टर सम टाइम इट इज ऑब्जर्व्ड दैट डी हैज़ रीच्ड अ पोजीशन हायर देन बी। तो अब देखो, अब डी ऊपर चला गया किससे, बी से, लेकिन यहाँ थोड़ा स्पेस रखना क्योंकि टोटल कितने 6 लोग हैं, तो और भी लोग आ सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। बट नॉट एज हाई एज ई। देखो डी बी से तो ऊपर गया लेकिन ई के जितना नहीं, मतलब ई से नीचे है तो ई उसके ऊपर आ जाएगा, है ना, डी के ऊपर आ जाएगा। अगला बट ये इसके बाद है फिर सी इज एट अ पोजिशन नॉट हायर देन डी। अच्छा सी डी से हायर नहीं है, मतलब सी डी से नीचे आएगा। अब देखो सी जो है इससे नीचे, लेकिन इससे नीचे कहाँ, इधर या इधर, कुछ पता नहीं चल रहा है। आगे पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। सी इज एट द पोजिशन नॉट हायर देन डी एंड नॉट लोअर देन ए। अच्छा अब C जो है D से हायर नहीं है और A से लोअर भी नहीं है, तो इस टाइप से सिचुएशन बन रही है। यहाँ आप लिख नहीं सकते, ठीक है, तो साइड में मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। D एंड नॉट लोअर देन ए। हु इज नॉट लोअर देन F। अब देखो ये जो हु लिखा है ना, ये जस्ट बाजू वाले के लिए होता है ना। हु मतलब क्या होता है, जो। हिंदी में देख लीजिए यहाँ लिखा है ना जो, तो ये जो लिखा है वो किसके लिए होगा, यहाँ पे आपको देखो C, एक सेकेंड, हिंदी में फिर से पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। कुछ समय बाद यह देखा गया कि डी बी से ऊंचे स्थान पर पहुंच गया है लेकिन ई जितना ऊंचा नहीं है। सी किसी ऐसे स्थान पर है जो ना तो डी से ऊंचा है और ना ही ए से नीचे है ना। तो जो होता है ध्यान देना वो सेकंड पर्सन के लिए होगा, मतलब किसके लिए, ए के लिए।
जो ना तो एफ से नीचे है और ना ही बी से ऊंचा है। अब देखो यहाँ पे भी जो है वो किसके लिए है, ए के लिए, जो ना तो एफ से नीचे है और ना ही बी से ऊंचा है, सर्वोच्च स्थान पर कौन पहुंचा है, ठीक है। हु इज नॉट लोअर देन एफ, मतलब ए इज नॉट लोअर देन एफ, तो ए एफ से लोअर नहीं, मतलब ए एफ से ऊपर होगा। एंड नॉट हायर देन बी, अच्छा ए क्या बोल रहा है कि हु इज नॉट लोअर देन एफ, मतलब ए इज नॉट लोअर देन एफ, तो ए एफ से लोअर नहीं है, मतलब ऊपर होगा। एंड, तो एंड भी किसके लिए है, फर्स्ट पर्सन के लिए होगा, ए के लिए होगा। नॉट हायर देन बी, तो ए बी के ऊपर भी नहीं, मतलब ए नीचे आ जाएगा और एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों इधर आ जाएंगे नीचे। हु हैज़ क्लाइंब द हाईएस्ट पोजीशन, अब हमको पूछ रहा है कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन कौन है। अब देखो सी जो है वो ऑब्वियस सी बात है, डी के तो नीचे आ रहा है ना, तो सी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और ए के ऊपर ही आएगा, लेकिन हमको तो हाईएस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट पता चल गया ना आपको, ई एलिफेंट, ठीक है। अब लेकिन पहले देख लो, टोटल 6 पता चल गया है ना, तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, यस सबका पता चल गया। तो हम बता सकते हैं सबसे टॉप में कौन है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी बॉम्बे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये इस टाइप से बस अरेंज कर देना, आपको पढ़ पढ़ के ऐसे अरेंज करना है, ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट बी इज़ बेटर देन स्टेट सी, तो देखो बी बेटर है, किससे बेटर है, सी से बेटर है। आप इसको लेफ्ट राइट भी लिख सकते हैं, चलो लेफ्ट राइट लिखते हैं, स्टेट बी इज़ बेटर देन सी, तो बी बेटर है, लेफ्ट वाला बेटर है, और ये उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, सी। तो सी को राइट में रखा, बी को लेफ्ट में, लेफ्ट वाला बेटर है ना, याद रखना, बी इज बेटर देन स्टेट सी बट नॉट एज गुड एज स्टेट ए। अब देखो बी सी से तो बेटर है, लेकिन ए के जितना बेटर नहीं है, मतलब ए बी से भी बेटर हो गया, है ना, क्योंकि बट जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, बी के लिए। तो आगे जो भी डाटा होगा वो बी से कनेक्टिविटी होगी, इससे नहीं होगी यहीं पे, लेकिन अगर हु होता तो वो सी के लिए होता, ठीक है। ओके, जैसे देखो यहाँ पे विच है, तो ये डब्ल्यू वाले वर्ड ना जस्ट बाजू के लिए होते हैं, सेकंड पर्सन के लिए। एक चीज़ लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे मैं, एंड और बट ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है ना, फर्स्ट पर्सन या फिर सब्जेक्ट। और हु हो गया, हुज हो गया, हु हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, ये सब सेकंड पर्सन के लिए है ना। और विच, ये सब सेकंड पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट के लिए या प्रेडिकेट के लिए, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये चीज़ें, सिटिंग अरेंजमेंट हो, ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन डिस्टेंस हो, पजल हो, जो भी टॉपिक हो रीजनिंग का, यही कॉन्सेप्ट काम आएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बना लिया, स्टेट बी इज़ बेटर देन स्टेट सी, बी बेटर है किससे, सी से, लेकिन ए के जितना बेटर नहीं है, तो ए से बेटर नहीं है वो, मतलब ए उससे बेटर है। विच इज़ वर्स देन स्टेट ई, अब देखो विच कौन है, ए, सो ए इज़ वर्स देन, क्या लिखा है, ई, तो ए ई से भी वर्स है, मतलब ई उससे अच्छा है। स्टेट जी इज़ नॉट गुड, इज नॉट एज गुड एज स्टेट ई, तो देखो जी जो है ई के जितना अच्छा नहीं, मतलब जी इसके इधर जाएगा, अब जी कहाँ जाएगा वो देख लेते हैं। एंड नॉट एज बैड एज स्टेट ए, अच्छा ए से बैड भी नहीं है, तो यहाँ जाएगा बीच में, ठीक है, इससे बुरा है और इससे अच्छा है, तो इनके बीच में आ जाएगा। हाउ मेनी स्टेट्स आर बेटर देन स्टेट जी, जी से बेटर कितने हैं, एक ही तो है, जी से बेटर ई, है ना, 1, तो 1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राकेश ऑब्टेन मोर मार्क्स देन शिवम, अब देखो राकेश ज़्यादा मार्क्स लाता है किससे, शिवम से, शिवम नीचे आ जाएगा। बट, और बट किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, राकेश के लिए, तो राकेश लेस देन संतोष, तो राकेश संतोष से कम। अब ध्यान देना ये शिवम है और एक आ गया और कौन, संतोष, तो बट किसके लिए था, फर्स्ट पर्सन राकेश, राकेश का संतोष से कम है, तो राकेश जो है ये इसका संतोष से कम है, मतलब संतोष का इससे ज़्यादा है। आगे, हेमंत एंड संतोष ऑप्शन लेस देन राजेश, अच्छा हेमंत और संतोष कम नंबर लाते हैं किससे, राजेश से, तो राजेश कहाँ है पता नहीं, राजेश लिख लेते हैं, राजेश से कम किसका किसका है, हेमंत और संतोष, तो यहाँ नीचे लिख लो हेमंत ऑब्लिक संतोष, क्योंकि इन दोनों में भी हमको पता नहीं ना किसका ज़्यादा है किसका कम। आगे बढ़ो, हु ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स, अब देखो कनेक्टिविटी अगर करते हैं हेमंत और संतोष, तो संतोष तो कनेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे हेमंत को लिख सकता हूँ मैं, और राजेश तो ऊपर जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो सबसे हाईएस्ट पूछा था किसका आ जाएगा, राजेश का आ जाएगा, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पूछा है राजेश, तो राजेश कौन सा ऑप्शन में है, ये डी में, ठीक है, ऐसा आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला, इन अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स, अब यहाँ पे टोटल कितने हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, जिसमें बी इज यंगर देन सी, अब बी यंगर है सी से, तो यंगर को अपन नीचे लिखते हैं, है ना, बी छोटा है, छोटे वाले को नीचे लिखते हैं और बड़े वाले को ऊपर, सी बड़ा है। बट, और बट किसके लिए होता है, मैंने आपको बताया बहुत बार, फर्स्ट पर्सन के लिए, एल्डर टू ए, एल्डर मतलब होता है बड़ा, मतलब बी बड़ा है ए से, तो बी को बड़ा करो, किससे बड़ा हो जाएगा, ए से, ए छोटा हो गया, है ना, और सी बड़ा हो गया बी से। आगे, इफ दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज देन डी गेट्स 5th रैंक, अब देखो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज मतलब 1 2 3 4 5, टोटल 5 लोग हैं, और असेंडिंग ऑर्डर एज में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ये सबसे बड़ा, ये 5वें नंबर का एज में सबसे बड़ा है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं एल्डर,
ठीक है, तो डी गेट्स 5th रैंक। अच्छा, डी की पोजीशन क्या हो जाती है, 5वीं। तो पूछ रहा है हु इज़ द यंगेस्ट इन द एज, यंगेस्ट कौन है, तो आप कैसे बताओगे यंगेस्ट, सी बी ए। अब देखो सी बी ए ऐसा भी हो सकता है, सी बी ए यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमसे यंगेस्ट पूछा है, तो यंगेस्ट सी हो सकता है, लेकिन और कोई हो सकता है क्या, एक और बच्चा अभी बचा हुआ है यहाँ पे, ए बी सी है ना, डी हो गया, ई का पता नहीं चल रहा है, तो ई भी तो है, तो ई भी तो यहाँ आ सकता है ना, तो सी और ई में से कोई एक यहाँ पे यंग होगा। सो आइदर सी और ई, हाँ ये ऑप्शन में तो दिया हुआ है आइदर सी और ई, ठीक है। डेटा इंडिकेट हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमको दिया हुआ है कि ये दोनों में से ही कोई छोटा होगा, सो आइदर ई और सी टिक कर देंगे, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया ये भी। अगला प्रश्न में आते हैं, एम इज़ ओल्डर देन आर। अब देखो एम बड़ा है, किससे बड़ा है, आर से बड़ा है, बड़े को इधर लिखे, छोटे को उधर। आगे Q इज़ यंगर देन आर। अच्छा, Q छोटा है आर से, Q इधर आ जाएगा, एंड N, और N से भी Q इज़ यंगर देन आर एंड N, है ना। Q R और N से छोटा है, लेकिन अब N कहाँ रखूँ, इतना तो क्लियर है कि N जो है बड़ा है Q से, है ना। N इज़ नॉट एज ओल्ड एज M। अच्छा, N M के जितना ओल्ड नहीं है, ठीक है, मतलब M इधर आएगा। हु अमंग M N R एंड Q इज़ द ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट कौन है, तो देखो इतना तो पता चल रहा है सबसे ओल्डेस्ट M ही बन रहा है ना। R का पता चल गया, Q का पोजीशन पता चल गया, M N का पोजीशन पता चल रहा है, क्योंकि M तो सबसे बड़ा ही हो रहा है, बाकी सब उधर ही जा रहे हैं। तो M कौन सा ऑप्शन में है, A में, ये टिक कर देंगे हम M, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमंग P Q R S एंड T, S इज़ ओल्डर देन R। तो S ओल्डर है, किससे ओल्डर है, R से ओल्डर है ना। बड़े को इधर लिखे हैं, छोटे को इधर लिखे हैं, बट नॉट एज ओल्ड एज टी, लेकिन टी के जितना छोटा नहीं है, तो कौन नहीं है, एस। बट किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन कौन है, एस, है ना। तो एस आर से बड़ा है लेकिन टी के जितना नहीं, तो एस आर से बड़ा है लेकिन टी के जितना नहीं, मतलब टी उससे भी बड़ा है एस से। आगे क्यू इज़ ओल्डर देन ओनली पी। अब देखो यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया है, तो क्यू सिर्फ पी से बड़ा है ना। क्यू सिर्फ पी से बड़ा है, मतलब बाकी सबसे छोटा है, तो इधर आ जाएगा। क्यू सिर्फ पी से बड़ा, बाकी सबसे छोटा, तो देखो बाकी तीनों से छोटा हो गया, सिर्फ पी से बड़ा हुआ। अब क्या पूछ रहा है, हु अमंग देम इज द यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट कौन है, जो सबसे नीचे होगा पी, तो ऑप्शन ए। अच्छा, इसके लिए ना हमको किसी चीज़ के नहीं, बस इस सेंटेंस से भी आंसर दिया जा सकता था, सबसे छोटा कौन है, तो सिर्फ इससे पता चल जाएगा सबसे छोटा कौन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग ए बी सी डी ई, ए इज शॉर्टर देन बी। अब ए बड़ा है, किससे बड़ा है, बी से, बट शॉर्टर देन सी, लेकिन सी से छोटा है। बी इज शॉर्टर देन ओनली ए, फिर ओनली वर्ड आ गया, है ना, ओनली ई। तो बी लंबा है लेकिन किससे, सिर्फ ई से, है ना। बी सिर्फ ई से, तो बी सिर्फ ई से लंबा है, मतलब बाकी सबसे छोटा होगा। तो ए बी सी डी, डी भी इधर ही आएगा, इधर कहीं आएगा, है ना, इधर कहीं आएगा। देखते हैं कि यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, वो आगे बढ़ के देखते हैं। सी इज़ नॉट द टॉलेस्ट। हाँ देखो, सी टॉलेस्ट नहीं, इसका मतलब डी इधर ही आ जाएगा। हु अमंग देम विल बी मिडिल इफ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। अब देखो ये अपने हाइट के ऑर्डर में खड़े हैं, तो चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, भाई बीच में तो ए ही आने वाला है ना। सो आंसर क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि हमको मिडिल में पूछा है। सो आंसर क्या आ जाएगा, ए। इजी था ये भी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। हाँ, गरिमा इज सीनियर टू शिल्पा। अब गरिमा यहाँ लिख लेते हैं, सीनियर है, शिल्पा को इधर लिख लेते हैं, जूनियर है, बट नॉट टू दीपा। अच्छा, गरिमा इससे तो सीनियर है लेकिन दीपा से नहीं है। गायत्री इज जूनियर टू दीपा। अब गायत्री, ये ध्यान देना, गरिमा है, अब एक गायत्री है जो दीपा से जूनियर है, ये दीपा है, तो इससे जूनियर कौन है, गायत्री। अब गायत्री यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, और यहाँ भी आ सकती है ना, अभी लिख नहीं सकते। नो वन इज सीनियर टू फातिमा। फातिमा सबसे सीनियर हो गई, फातिमा। हु इज मोस्ट जूनियर। अब मोस्ट जूनियर बोल रहा है तो नहीं बता सकते, क्योंकि गायत्री भी हो सकती है, और ये एस कौन थी, शिल्पा, है ना, तो नहीं बता सकते। तो आंसर क्या आएगा, डेटा इनएडिकेट। आइदर और भी होता, या तो शिल्पा या तो गायत्री, है ना, बट 100% नहीं बता सकते, आइदर और यहाँ पे है नहीं, इसलिए हम डेटा इनएडिकेट टिक कर देंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न, अमंग एम टी आर एंड पी, एम इज ओल्डर देन ओनली पी। अब देखो ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 ही लोग हैं, जिसमें एम सिर्फ पी से ओल्डर मतलब बड़ा, तो एम सिर्फ बड़ा है, किससे बड़ा है, पी से, इसका मतलब बाकी दोनों से छोटा होगा। 4 लोग हैं तो एम सिर्फ पी से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा। टी इज ओल्डर देन आर, तो टी ओल्डर है किससे, आर से, टी ऊपर चला जाएगा, आर नीचे, बन गया। हु अमंग देम इज द ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट कौन है, टी। टी कौन से ऑप्शन में, ए। तो देखो ऐसे 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड में फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे बहुत आते हैं, और ये चुटकियों में फटाफट, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करेंगे आप, फटाफट बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला
अमंग 5 फ्रेंड्स महेश इज टॉलर देन कुणाल। अब महेश कुणाल से बड़ा है तो महेश को ऊपर लिखते हैं, कुणाल को नीचे लिखते हैं। बट मतलब किसके लिए, फर्स्ट पर्सन महेश के लिए। नॉट फॉल एज यश, है ना, वो एक्चुअली टॉल है, फॉल हो गया यहाँ पे, टॉल होगा। हाँ, तो जो महेश है वो यश के जितना टॉल नहीं, महेश यश के जितना टॉल नहीं है, तो यहाँ ये पे आ जाएगा यश। आगे हृतिक इज टॉलर देन यश, अच्छा हृतिक इससे भी बड़ा है तो एच ऊपर लिख देते हैं हृतिक। बट इज स्मॉलर देन अभिषेक, हृतिक किससे छोटा है, अभिषेक से छोटा है। इफ़ दे स्टैंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम, तो यहाँ से जाएगा ऐसा, है ना, क्योंकि छोटे से बड़ा ऐसा। तो क्या पूछ रहा है, हु विल बी फर्स्ट इन लाइन, तो सबसे फर्स्ट में कौन होगा, के, तो कुणाल टिक कर देंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए अगला, मदन इज ओल्डर देन प्रबीर। अब मदन ओल्डर है तो ओल्डर को ऊपर लिखते हैं, प्रबीर छोटे को नीचे लिखते हैं। सुरेश इज यंगर देन प्रबीर, अब सुरेश जो है इससे क्या है, छोटा है, तो सुरेश को नीचे लिखते हैं। मिहिर इज ओल्डर देन सुरेश, अब मिहिर ये क्या था, मदन लिखना पड़ेगा क्योंकि दो एम आ गए, है ना। मिहिर बड़ा है सुरेश से, तो ये सुरेश था, मिहिर इससे बड़ा है, लेकिन अब मिहिर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, नहीं लिख सकते मिहिर को, है ना। देन बट बोल रहा है, मिहिर की बात चल रही थी, बट तो मिहिर जो है छोटा है प्रबीर से, तो प्रबीर के नीचे आएगा मिहिर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा मिहिर। ठीक है, मिहिर यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या पूछा है, हु अमंग देम 4 इज द यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा एस वाला, और एस वाला कौन सा ऑप्शन है, सुरेश। क्लियर है, ये भी बहुत इजी था। चलिए, तो ये क्वेश्चंस थे आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग के, तो आई होप कि आपको समझ में आया। अच्छे से एक बार आप देख लीजिएगा जो क्वेश्चंस आज मैंने करवाए हैं, आप अपने से ट्राई करके देखिएगा, और नहीं समझ आता तो वीडियोस को अच्छे से आप फिर से रिवर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। ये रीजनिंग की सीरीज़ ऐसी ही जारी रहेगी, और कौटिल्य IAS एकेडमी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।